स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बीएआरसी यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से 3/2023 जो एडवर्टीजमेंट आपका आया था, जिसमें कि आईटीआई पास आउट, 12th पास आउट, डिप्लोमा ग्रेजुएट कई सारे कैंडिडेट्स के यहाँ वैकेंसी थी। उसमें अभी आईटीआई के सभी जो ट्रेड्स हैं उनका रिजल्ट आ चुका है एंड आप सब अब वेट कर रहे होंगे जो सेलेक्ट हो गए स्किल टेस्ट का, एंड जो नहीं सेलेक्ट हुए वो विचार कर रहे होंगे क्या ऐसी कमी रहेगी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड साथ ही साथ जब बीआरसी का रिजल्ट आता है, कहीं ना कहीं जब रिजल्ट में वैसे तो यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, पूरा जो प्रोसेस है उसको बहुत ही सही तरीके से रखा जाता है, कोई धांधलेबाजी नहीं होती, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती तो कैंडिडेट्स के मन में कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठते हैं कि इसमें कुछ घपला हुआ है। जो नहीं सिलेक्ट होते उन्हें लगता है घपला हुआ है, जो सिलेक्ट होते उन्हें लगता है सब कुछ सही है। तो उसी क्रम में यहाँ पे भी जब रिजल्ट आया तो कुछ ट्रेड ऐसे रहे जिसमें कि आप देखेंगे कि जो स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया 4 टाइम्स 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, बट कुछ ट्रेड आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें 1.5 टाइम्स या 1.4 टाइम्स ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं जिसमें कोई कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए, एंड कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें जितनी टोटल पोस्ट है उससे भी कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या इसमें दोबारा रिजल्ट आने के चांसेस हैं? क्या कोई और लिस्ट आएगी यहाँ पे? तो देखिए, इसका चांस बिल्कुल जीरो है। अगर आपको लगता है आप सेलेक्ट नहीं हुए, आप आरटीआई कर दें या कुछ भी कर दें, बहुत ही रेयर चांस है कि यहाँ पे दोबारा फिर से कोई भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब आप सब स्किल टेस्ट का जो वेट कर रहे हैं, आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि ऐसी नौकरी आती नहीं और आती है तो क्यों ये सीटें खाली चली जा रही, उसका क्या रीज़न हो सकता है, एंड स्पेशली किन ट्रेड में सीटें खाली गई हैं और उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। और उससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे कि आप ऐसी नौकरी जब आए तो आप उसे आसानी से ग्रैब कर पाएँ, उसे आप छोड़ें ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप रिजल्ट सेक्शन में आएंगे तो कैटेगरी 2 पे जब आप चलेंगे तो इस तरह से यहाँ देखेंगे आप TR17 से लेकर TR35 तक की आपके सामने जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड की लिस्ट है, जैसे आप देखेंगे TR27 है मेसन ट्रेड का, TR9 यहाँ पे जो आपका 28 है वो प्लम्बर का। इसी तरह आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सभी के यहाँ पे रिजल्ट हैं। आप किसी का भी रिजल्ट डाउनलोड करके उसका PDF देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आइए आपको एक यहाँ पे रिजल्ट दिखाते हैं एंड उसमें दिखाते हैं क्या हुआ है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये रिजल्ट है आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 मेसन ट्रेड का। जो मेसन ट्रेड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, नो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट। आप सोच सकते हैं कि वैकेंसी आई, उसके बाद भी कोई कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। रीज़न, यहाँ पे 2 रीजन बनेगा। आप एक चीज़ देखिएगा, जो भी ट्रेड ऐसे हैं यहाँ पे बीआरसी के रिजल्ट में जो कि लगभग 2 ईयर्स के ट्रेड हैं, उन ट्रेड में आपको लगभग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन जो 1 ईयर के ट्रेड हैं उसमें आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट या तो कम क्वालिफाई हुए हैं, या तो रेशियो उनका कम है, या हो सकता है ना ही क्वालिफाई हुए हैं। रीज़न ये था कि इसमें 1 ईयर के ITI के साथ 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगा गया था। पहले तो ये रेयर ट्रेड है, कुछ कम कैंडिडेट्स करते भी हैं, जो कर भी लेते हैं उनको लगता है तो बहुत बेकार ट्रेड है, हम चलो किसी और ट्रेड से कर लेते हैं। तो उनके पास किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ना उनके पास कोई ज़्यादा नॉलेज होती, क्योंकि वो इस पर फोकस ही नहीं करते हैं। तो ये एक रीज़न बना यहाँ पे कि कोई भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो यहाँ पे पाया ही नहीं, इस वजह से कोई स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ। अब इसमें जो वैकेंसी है, ऐसा नहीं जो कम नंबर पाए भी होंगे, अगर कैंडिडेट पेपर दिए होंगे तो उन्हें बुला लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो वैकेंसी बच जाती बीआरसी जैसे डिपार्टमेंट्स में, वो आने वाले टाइम पे जब नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें एज अ बैकलॉग वैकेंसी उनको क्रिएट करके जारी किया जाएगा। तो कोई भी यहाँ दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। दूसरा, हम यहाँ बात कर रहे थे वेल्डर का। वेल्डर भी क्या 1 साल का ट्रेड है। 1 साल के ट्रेड के लिए क्या यहाँ क्वालिफिकेशन रखी गई थी? 1 ईयर का ITI प्लस 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस जहाँ क्राइटेरिया आ जाता है वहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉर्म जो है कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं, क्योंकि कैंडिडेट जब ITI कर लेते हैं तो इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं ITI कर लीजिए, तो या तो आप अप्रेंटिसशिप कीजिए, या तो आगे आप डिप्लोमा या पढ़ाई कीजिए या CITS कीजिए, या खाली ना बैठते हुए आप कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी करेंगे तो उसके साथ तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जिन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी के साथ भी किसी और नौकरी की तैयारी करके परीक्षाएं पास की हैं। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई जॉब नहीं करते तो आप 10-10 घंटे पढ़ते हैं, आप पढ़ते 4 से 5 घंटे ही अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ नौकरी के साथ भी पॉसिबल है। हाँ, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। तो वेल्डर ट्रेड के केस में भी आपने देखा 99 पोस्ट थी और शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए? 141। लगभग आप कह सकते हैं 1.4 टाइम्स अप्रॉक्स, ज़्यादा ही 1.42 अप्रॉक्स आएगा। मतलब एक सीट पे लगभग 1.5 बच्चे भी यहाँ पे नहीं फाइट कर रहे हैं वेल्डर ट्रेड के केस में। तो यहाँ पे भी स्किल टेस्ट कहीं ना कहीं आसान होगा सिलेक्शन लेना बाकी ट्रेड की अपेक्षा। जैसा इलेक्ट्रीशियन, फिटर में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आप देखेंगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, लगभग 1.5 गुना आप मान लीजिए कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, अगर आप कैटेगरी वाइज सारा कैलकुलेशन करेंगे
उस केस में। तो ये एक रीज़न रहा, जो 1 ईयर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया ITI के साथ, इस वजह से नंबर ऑफ फॉर्म कम पड़े। कुछ कैंडिडेट्स हल्के में लेते हैं इन सब ट्रेड को कि नहीं, इन सब ट्रेड में क्या जॉब मिलेगी, इनकी हम तैयारी नहीं करेंगे, हमको इलेक्ट्रीशियन फिटर से करना है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से करना है। तो ऐसा नहीं कि ट्रेड ख़राब होते हैं। हाँ, हो सकता है आपका फील्ड ये ना हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रीशियन या फिटर में भी नहीं है तो आपके लिए वेल्डर भी बेहतर है। 1 साल का कोर्स होता है, फिर आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। जॉब में फ़ाइट भी कम रहती है, चाहे जहां आप जाएंगे। ये जो रेयर ट्रेड होते हैं जिनसे कोई नहीं करना चाहता है, तो इन सब में फ़ाइट कम रहती है, क्योंकि ये ब्रांचेज आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरली मिलती हैं। प्राइवेट कॉलेज सारे इलेक्ट्रीशियन फिटर से भरे पड़े रहते हैं। तीसरा हम आपके सामने ओपन किए प्लम्बर की लिस्ट। प्लम्बर भी 1 साल का ITI होता है, तो इसमें भी 1 ईयर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया, जिस वजह से फॉर्म भी कम पड़े। और क्वालिफाई कितने कैंडिडेट्स हुए? 19 कैंडिडेट, जबकि वैकेंसी 19 से ज़्यादा है। तो यहाँ चांसेस ये हैं कि अगर आप स्किल टेस्ट, अब ध्यान दीजिए, जो 19 कैंडिडेट यहाँ शॉर्टलिस्ट हुए, अगर ये स्किल टेस्ट में भी जो क्वालिफाइंग है 50% उतना नंबर नहीं स्कोर कर पाते, तो ये भी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है, ध्यान दीजिएगा, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे भले नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, क्वालिफाई कम हुए हैं, बट आपको स्किल टेस्ट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। ऐसा ना हो आप 1-2 नंबर 3 नंबर से, वैसे तो ऐसा होता नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल किए होंगे, जिस पे हम अभी बात करने वाले हैं स्किल टेस्ट में आपको कैसे करना है, तो आप यहाँ पे आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या क्या आपको देखना होगा स्किल टेस्ट में, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, उस पर यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हो गई बातें, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और ट्रेड के जो रिजल्ट्स हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ भी हम आपके साथ सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो ये चांसेस बहुत कम है कि आप सबका दोबारा कोई रिजल्ट आएगा, जिसमें जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं इनका अभी स्किल टेस्ट कराया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका 1 महीने के अंदर अभी हो जाएगा, जल्दी उसके एडमिट कार्ड 10 दिन 15 दिन पहले आएंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड पर आपके पास लिखा रहेगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, कब जाना होगा, कहाँ जाना होगा, वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की आप तैयारी कैसे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही आती है कि स्किल टेस्ट जो होगा हम उसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, स्किल टेस्ट की तैयारी में हम आपको एक चीज़ बताएंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने ITI की है, ITI की मतलब ये नहीं सिर्फ ITI पास कर लिया, ITI आपने प्रॉपर तरीके से की है, आपने क्लासेस अटेंड किए हैं, आपने वर्कशॉप या लैब में प्रैक्टिकल्स किए हैं, आप टूल्स को पहचानते हैं, कौन सा पाइप रिंच है, एग्जांपल हम दे रहे हैं, कौन सा हेक्सा से काम कैसे करते हैं, बेंच वाइज पे काम कैसे करते हैं, लेथ पे काम कैसे करते हैं, सबके लिए। DMM या DMC है तो कैड पे काम कैसे करते हैं। वेल्डर के केस में आप वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टिग या मिग आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट बेसिक आपको अगर आ रहा है, आपने प्रैक्टिकल 10 से 15% भी किया है जो DGT का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे स्किल टेस्ट आसानी से पास कर पाएंगे। हाँ, बस आपको एक चीज़ करना होगा, जो प्रैक्टिकल बुक है DGT की उसको आप निमी से डाउनलोड कर लीजिए, या आपके पास प्रैक्टिकल की बुक हो उसको अच्छे से देख लीजिए, कैसे प्रैक्टिकल्स के स्टेप होते हैं, कैसे उन्हें लिखा जाता है, क्या सुरक्षा सावधानियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें, जो टूल्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। टूल्स को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन से हैं तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे किस चीज़ से टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वही प्रैक्टिकल्स आपसे कराए जाएंगे जो आपके सिलेबस में हैं। ऐसा नहीं बाहर से कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिकल आपको नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रैक्टिकल, जैसे आप ITI के प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसी तरीके से आपसे कराए जाएंगे। कुछ टूल्स आपसे पहचानवाए जा सकते हैं कि ये कौन सा टूल है, इसका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन अब ऐसे सभी कैंडिडेट, जैसे आप होता है ITI सिर्फ टाइम पास के लिए किए, लेकिन अभी आप बाद में तैयारी करके अगर एग्जाम पास कर गए, जैसे आपने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कि आपने एडमिशन ले लिया, आप पढ़ाई कुछ और कर रहे हो, ITI आपका पैरेलल चल रहा है, बट आपने अच्छी तैयारी की और आप यहाँ पे पास करके क्वालिफाई कर गए हैं, और आप बिल्कुल वर्कशॉप में या लैब में आप कभी गए भी नहीं, आपने कोई टूल हाथ से पकड़ा भी नहीं, आपने देखा भी नहीं है, तो आपको फिर स्किल टेस्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप चाहें तो कोई नज़दीकी आपका जो कॉलेज हो, अगर वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज़ आप देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे क्लासेस भी स्टार्ट किए हुए स्किल टेस्ट की। आप चाहें, अगर आपका अप्रोच हो, आपका फाइनेंशियल बजट हो, आपके पास टाइम हो, तो आप जाके भी वहाँ सीख सकते हैं। कुछ प्राइवेट ITIs हैं, कुछ लोग भी हैं जिन्होंने अपने ITI में, अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए कुछ क्लासेस स्टार्ट की हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ जगह पे मिनिमम चार्जेज हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, तो आप जाके भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट
जिनके पास अपनी आईटीआई का पहले से नॉलेज है या जिनके पास आईटीआई का अप्रोच है वो फिर से अपने आईटीआई में अपने टीचर से जाके मिलके कर सकते हैं सारी प्रैक्टिस, तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट डीआरडीओ का या बीआरसी का, तो बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। उनको देख के एक बार अपने मन का डर जरूर हटा लीजिएगा कि आप स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट को लेकर अगर बहुत डरे हुए हैं तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है यहाँ पे। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि रिजल्ट जब से हमने देखा था तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये था कि ये बातें आपके बीच में आनी चाहिए कि देखिए कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें सीटें खाली जा रही हैं, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें फाइट बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम सभी कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई कर लिया, आप ये मान के मत चलिए कि मेरा ट्रेड छोटा है उनका ट्रेड बड़ा है, मेरा ट्रेड बुरा उनका अच्छा है। ट्रेड सारे अच्छे होते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप उसमें अच्छी तैयारी कीजिए। यहाँ पे नॉन टेक भी पूछा गया, स्टेज 1 भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो उसके लिए भी आपको नॉन टेक जो होता है एनसीईआरटी या जो भी चीज़ें और पूछी गई उन्हें भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपना आईटीआई का टेक्निकल बेस मजबूत करना है। और आपको एक ही सीट चाहिए, आपको 10 वैकेंसी आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, आपको एक सीट के लिए फाइट करना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखिए, ज़रूर आपको नौकरी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो भी डीआरडीओ की वैकेंसी आई थी उसमें छोटे छोटे नंबर से रह गए थे, बीआरसी में उन्होंने अच्छी तैयारी की, अच्छा परफॉर्म किया है। आप लोग अगर अभी बीएआरसी में रह गए, किसी रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से, बिल्कुल निराश मत होइए। वैकेंसीज आ रही हैं, आईओसीएल की वैकेंसी आने वाली, बहुत ही बेहतरीन नौकरी होगी, इससे भी बेहतर हम कह सकते हैं, ठीक है। कई सारी फैसिलिटी जो आपको यहाँ अच्छी मिलेंगी, रेलवे में वैकेंसीज आएंगी, इसरो में आएंगी, डीआरडीओ में आएंगी, भाभा में आएंगी, कई जगहों पे वैकेंसी आएगी, मेट्रो में आएगी। तो आप जिसमें चाहेंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सेलेक्ट होंगे, बस आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी वैकेंसी बीआरसी में आई, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कई सारे ट्रेड में बहुत सारे बच्चों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो आने वाले टाइम में ऐसी गलती आपके साथ ना हो, ये वाक़या आपके साथ ना दोहराया जाए, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर हो जाना है, अभी से तैयारी में लग जाइए। जब आप शुरू कर दीजिए तभी शुरुआत हो जाती है, देर कभी नहीं होती है, ठीक है। नहीं शुरू करेंगे तो डेली देर होती रहेगी। तो तैयारी करिए आप लोग। बाकी आपको कोई भी और हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुछ भी अगर इसमें ऐसा रह गया जो मिस हो गया, आपको लग रहा है ये भी बताना चाहिए था, तो ज़रूर लिखिएगा, उस पर भी हम आपको ज़रूर हमारा रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आई होप जो हमने बताया आप उसे पॉजिटिव वे में लेंगे और आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड जिनका भी स्किल टेस्ट है उन्हें ऑल द बेस्ट। थैंक यू।